हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। तो मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लेकर के आ गए हैं आपके सामने क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईटीसी के कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपका सब्जेक्ट कोड है BD108। तो आज इसकी क्लास को हम शुरू करेंगे और ये क्लास आपकी आज थोड़ी लॉन्ग होने वाली है, तो आप अच्छे से इसको देखिए और क्वेश्चंस को पढ़ते जाइए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल द मिशन टीचर को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको इन सारी क्लासेस की PDF जल्द ही मिलने वाली है, तो आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है द मिशन टीचर। से आप जब भी टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक। तो आप उसको ज्वाइन अवश्य करें। बाकी अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाएँ तो मैंने चैनल पे एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने की एक वीडियो डाल रखी है, उस वीडियो को आप देख करके और आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है आपको। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? आपके ऑप्शन है A वॉन न्यूमैन, B JS किल्बी और C चार्ल्स वेवेज, और अगला आपका है D इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। चलिए देखते हैं इसके सही आंसर को। इसका सही आंसर होगा आपका C चार्ल्स वेवेज, यानी कि चार्ल्स वेवेज कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। तो आपका C आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है A एट्रिस, B इनाइक और C टेंडी और D नोबेला। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसके सही आंसर को। इसका सही आंसर होगा आपका V इनाइक। तो इनाइक आपका सबसे पहला कंप्यूटर था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? आपके ऑप्शन है A 1949 में, B 1951 में, C 1946 में और D 1947 में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आपको आंसर्स पते हैं सारे तो उनको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दिया करें, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो बाकी जो नहीं पता है वो तो मैं बताऊंगा ही। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो थर्ड का इसका आंसर होगा आपका C 1946 में, यानी कि 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले हुई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? आपके ऑप्शन है A 1977 में, B 2000 में, C 1955 में और D 1960 में। तो इसका सही आंसर होगा आपका D 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी। तो इसका D आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है?
आपके ऑप्शन है ए गणना करने वाला, बी संगणक और सी हिसाब लगाने वाला और डी परिगणक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट करें अपने आंसर को। तो देखते हैं इसका सही आंसर है आपका वी संगणक। यानी संगणक कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है, यानी कि ऐसी डिवाइस जो सभी कार्यों को कर सके, सभी चीज़ की गणना कर सके, तो उसको हम कंप्यूटर बोलते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम आपका संगणक होगा। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 5 दिसंबर को, बी 14 दिसंबर को, सी 22 दिसंबर को और डी 2 दिसंबर को। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होता? इसका सही आंसर होगा डी 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शन है ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर तो आपको लगभग सभी को पता होना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, कमेंट करिए इसको। ये तो आपने अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा, छोटे क्लासों में, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसकी फुल फॉर्म होगी, आंसर होगा आपका ए, यानी कंप्यूटर सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तो इसका ए आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? आपके ऑप्शन है ए गूगल, बी याहू, सी वैदू और डी वोल्फार्म अल्फ़ा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए कमेंट करिए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका डी वोल्फार्म अल्फ़ा। ये कोई भी सर्च इंजन नहीं है। याहू एक सर्च इंजन है, वैदू ये भी एक सर्च इंजन है जो दूसरे देशों में चलता है। बाकी गूगल तो आपको पता ही होगा, इस पे भी ये तो आप ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है, तो इसको भारत में तो लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं गूगल को। तो ये भी एक सर्च इंजन है। तो आपका डी जो ऑप्शन होगा वो इसका आंसर सही होगा। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? आपके ऑप्शन है ए माउस, बी कीबोर्ड, सी स्कैनर और डी इनमें से सभी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी इनमें से सभी, यानी कि ये सभी माउस, कीबोर्ड और स्कैनर तीनों ही इनपुट इकाई हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न, 1 किलोवाट यानी कि 1 KB कितने वाट के बराबर होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 1024 वाट, बी 1024 मेगावाट और सी 1024 गीगाबाइट और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये भी एक बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। चलिए कमेंट करिए इस आंसर को। तो इसका आंसर होगा आपका 10th का 1024 वाट, यानी कि 1024 वाट, यानी कि 1 KB में
1024 बाइट होती हैं। चलिए, यानी कि 1 KB 1024 बाइट के बराबर होता है। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न हमारा 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो इसका ऑप्शन है आपके 1024 KB, V 1024 MB, C 1024 GB और एक D होगा आपका 1024 TB। तो बताइए इसका सही आंसर। इसका आपका सही आंसर होगा A 1024 KB। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है? तो आपके ऑप्शन है A 1024 KB, B 1024 MB और C 1024 GB, D 1024 TB। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आपका सही आंसर होगा B 1024 MB यानी कि 1 GB में 1024 MB होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम हमारा अगला प्रश्न कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं। तो बताइए जो कंप्यूटर्स में IC चिप यूज होते हैं वो किस मटेरियल के होते हैं? तो आपके इसका ऑप्शन है A क्रोमियम से, B आयरन ऑक्साइड से और C सिल्वर से, D सिलिकॉन से। तो बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा D सिलिकॉन से, यानी कंप्यूटर में जो IC चिप यूज होते हैं वो हमेशा सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है, यानी कि HTTP की फुल फॉर्म आपको बतानी है। आपके ऑप्शन है A हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, B हायर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल और C हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, D हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसके सही आंसर को। इसका सही आंसर होगा आपका D हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आपका D आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? आपके ऑप्शन है A बेसिक, B जावा, C लोगो और D पायलट। तो बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा D पायलट। जो भाषा होती है वो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा यूज की जाने वाली भाषा होती है। तो आपका D आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न एक सुबह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक हो, छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है A मेन फ्रेम कंप्यूटर, B नोटबुक कंप्यूटर, C वर्क स्टेशन और D PDA। तो बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा B नोटबुक कंप्यूटर। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किस से प्रोग्राम का रूपांतरण है? आपके ऑप्शन है A मशीन से निम्न स्तर तक, B निम्न स्तर से उच्च स्तर तक,
और सी उच्च स्तर से कोडांतरण तक और डी कोडांतरण से मशीन तक। तो बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा डी कोडांतरण से मशीन तक। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है मल्टी प्रोसेसिंग होती है। आपके ऑप्शन है ए एक प्रोसेसर द्वारा, बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, सी बिना किसी प्रोसेसर से और डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर होगा बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। आपके ऑप्शन है ए बबल मेमोरीज, बी फ्लॉपी डिस्क, सी सीडी रोम और डी कोर मेमोरीज। तो इसका सही आंसर होगा सी सीडी रोम, यानी कि सीडी रोम इसका सही आंसर हो जाएगा। सीडी रोम में से एक ऑप्टिकल मेमोरी होती है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं। आपके ऑप्शन है ए माइक्रो, बी प्रोसेसर, सी आउटपुट और डी अर्थमेटिक या लॉजिक। तो बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा डी अर्थमेटिक या लॉजिक। सीपीयू कंट्रोल मेमोरी और तीसरा आपका अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट होते हैं। तो डी आंसर आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। हमारा अगला प्रश्न सीपीयू के एएलयू में होते हैं। आपके ऑप्शन है ए रैम स्पेस, बी रजिस्टर, सी वाइट स्पेस और डी इनमें से सभी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर होगा आपका बी रजिस्टर, यानी कि सीपीयू के एएलयू में होते यानी कि रजिस्टर होते हैं। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए डिस्क यूनिट का, बी मॉडेम का, सी एएलयू का और डी कंट्रोल यूनिट का। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी एएलयू का, यानी कि एएलयू का गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के यानी गणना और तुलना करने के लिए एएलयू भाषा का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। आपके ऑप्शन है ए प्रोसेसर, बी इनपुट डिवाइस, सी प्रोग्राम और डी प्रोटेक्टर। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ए प्रोसेसर, यानी कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे हम प्रोसेसर कहते हैं। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। आपके ऑप्शन है ए एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम, बी एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, सी कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है सीपीयू और आईओ के
बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रण करता है? आपके ऑप्शन है ए कंट्रोल यूनिट, बी एएलयू, सी मेमोरी यूनिट और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए कंट्रोल यूनिट का काम होता है सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित करना। तो ए आंसर आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। आपके ऑप्शन है ए डेटा डिलीट करता है, बी इनवॉइस बनाता है, सी गणना और प्रोसेसिंग करता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी गणना एवं प्रोसेसिंग करता है। तो आपका सी आंसर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? आपके ऑप्शन है ए डाटा को प्रोसेस करना, बी टेक्स्ट को स्कैन करना, सी इनपुट को स्वीकार करना या डी डाटा को स्टोर करना। तो इसका सही आंसर होगा बी टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न, परिचालन संपन्न करता है। आपके ऑप्शन है ए एल्गोरिदम, बी अर्थमेटिक, सी ASCII और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी अर्थमेटिक, यानी परिचालन अर्थमेटिक को संपन्न करता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? आपके ऑप्शन है ए मदरबोर्ड में, बी मेमोरी में, सी सीपीयू में और डी रैम में। तो इसका सही आंसर होगा सी सीपीयू में, यानी कि सीपीयू में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? आपके ऑप्शन है ए प्रोसेसिंग, बी अंडरस्टैंडिंग, सी इंप्यूटिंग और डी आउटपुटिंग। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी अंडरस्टैंडिंग, यानी कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग निम्नलिखित में यानी अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? आपके ऑप्शन है ए इंटेल, बी विशेष कार्य कार्ड और सी रैम, डी सीपीयू। तो इसका सही आंसर होगा डी सीपीयू। सीपीयू इसका सही आंसर होगा, यानी कि सीपीयू जो प्रमुख मेमोरी होती है वो सीपीयू के समन्वय सीपीयू के साथ मिलकर कार्य करती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए सॉफ्टवेयर, बी माइक्रोचिप, सी मैक्रोचिप और डी सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी माइक्रोचिप। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है? आपके ऑप्शन है ए मेमोरी, बी डाटा, सी आउटपुट और डी इनपुट। तो इसका सही आंसर होगा सी आउटपुट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न,
इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए मेमोरी द्वारा, बी सीपीयू द्वारा, सी इनपुट और आउटपुट द्वारा, डी पेरिफेरल द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा आपका वी सीपीयू द्वारा इनपुट और आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो सी आपका आंसर बी इसका सही हो जाएगा, सीपीयू द्वारा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए आउटपुट, बी प्रोसेस और सी इनपुट, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा बी प्रोसेस, यानी प्रोसेस डाटा को हम प्रोसेस कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न सीपीयू का मुख्य घटक है? आपके ऑप्शन है ए कंट्रोल यूनिट, बी मेमोरी और सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और डी है ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी ये सभी, यानी कि सीपीयू का मुख्य घटक कंट्रोल यूनिट भी होती है, मेमोरी भी होती है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है, यानी कि तीनों आंसर आपके सही होंगे। तो लास्ट ऑप्शन आपका डी ये सभी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कंप्यूटर की क्षमता है? आपके ऑप्शन है ए निम्न, बी उच्च, सी सीमित और डी असीमित। तो इसका सही आंसर होगा सी सीमित, यानी कि सीमित, कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? आपके ऑप्शन है ए मानव, बी कृत्रिम, सी शुद्ध और डी अन्य। तो इसका सही आंसर होगा बी कृत्रिम, यानी कंप्यूटर को कृत्रिम प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। चलिए देखते हैं अब हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है? आपके ऑप्शन है ए सामान्य, बी उच्च और सी निम्न, डी औसत। तो इसका आंसर होगा सही आपका ए सामान्य, यानी मनुष्य की जो स्मरण शक्ति होती है वो कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो इसका ऑप्शन होंगे आपके ए कंप्यूटर, बी मानव मन, सी दोनों में बराबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी मानव मन में कंप्यूटर से अधिक गति होती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न ईडीपी क्या है? आपके ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, बी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल और सी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए डेटा को, बी संख्याओं को, सी एकत्रित डेटा को और डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी एकत्रित डेटा को हम सूचना कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन होंगे आपके
चिन्ह को, बी संख्या को, सी दी गई सूचनाओं को और डी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो इसका आपका सही आंसर होगा डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को हम डेटा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं एक बार। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, CPU द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए एल्गोरिदम, बी इनपुट, सी आउटपुट और डी कैलकुलेशन। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी इनपुट, यानी कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं और कंप्यूटर से बाहर आने वाले डाटा को हम आउटपुट कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। आपके ऑप्शन है ए गणना, कार्य करना और बी डेटा का संग्रह, सी कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ATM क्या है होता है। आपके ऑप्शन है ए बिना स्टाफ के नकदी देने वाला, बी बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, सी बैंकों की शाखाएं और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ए बिना स्टाफ के नकदी देने वाला को हम ATM कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए इनपुट, बी डेटा, सी नंबर और डी सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी डेटा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वो अगला प्रश्न है हमारा, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है उसे कहते हैं ए कंप्यूटर, बी केस, सी प्रोसेसर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी प्रोसेसर, यानी कि प्रोसेसर होता है जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसी होती है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम गणना यंत्र है। आपके ऑप्शन है ए कैलकुलेटर, बी डिफरेंस इंजन और सी अबेकस और डी होगा आपका घड़ी। तो इसका सही आंसर होगा सी अबेकस, यानी कि प्रथम गणना यंत्र अबेकस है जिससे हम गणना करते थे। तो चलिए स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल द मिशन टीचर को आप ज्वाइन ज़रूर करें, क्योंकि आपको PDF इस क्लासेस की वहीं मिलेगी। तो PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। चैनल का नाम आपका ये दिया हुआ है स्क्रीन पे आपकी, द मिशन टीचर। सर्च कर सकते हैं @द मिशन टीचर नाम से। तो चलिए, थैंक फॉर वाचिंग वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू।